ठीक है। तो आज की क्लास में देखेंगे एटर कैप और वायर शार्क के बीच में कंपैरिजन, क्योंकि मैं बताता आया हूँ कि वायर शार्क एटर कैप दोनों सिमिलर सिमिलर है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा कि अलग अलग ऐप बिटू क्यों बनाए गए। क्या क्या चीज? नेटवर्क नहीं चल रहा नेटवर्क भाई कितनी याद आ रही है? अबे यार नेट ना। हम्म, तो देख, आज की क्लास में पढ़ेंगे एटर कैप और वायर शार्क दोनों के बीच में डिफरेंस, कि दोनों है तो सिमिलर। मैं बताता हूँ जैसे कि दोनों सिमिलर है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा कि दोनों को अलग अलग क्यों बनाया गया। ठीक है। तो उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसे ऐसे चीजें हम देखते हैं। ठीक है, पहले पर्पस देखते हैं। वायर शार्क क्या करता है? प्राइमरी है का यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर स्निफर। नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो एनालाइज करता है, यूज्ड फॉर कैप्चरिंग, इंस्पेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक इन डिटेल। हम अपना पैसा तो का खाली जानना तो चाहते ये जो है ना, ये नेटवर्क्स को कैप्चर करता है। ठीक है, ये नेटवर्क्स को कैप्चर करता है और उनको देखता है कि कौन कौन से पैकेट्स आ रहे हैं, कहाँ से पैकेट्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई बंदा वाईफाई यूज कर रहा है, नॉर्मली यूज कर रहा है, तो पैकेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो पैकेट्स होते हैं वो कैप्चर करता है। इंस्पेक्टिंग का मतलब वही, हम अलग अलग एक स्पेसिफिक पैकेट्स बेचता है और स्पेसिफिक पैकेट्स दिखाई देते हैं। ठीक है। एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक इन डिटेल, एक वाईफाई से कितने बंदे जुड़े हुए हैं सबको डिटेल में बताता है। मतलब वाईफाई को जो प्रोसेस होता है ना वाईफाई का पूरा, पूरी डिटेल में वायरशार्क दिखाता है। ठीक है। और एटर कैप करता है, नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है। ये नेटवर्क को बचाता है, नेटवर्क की सिक्योरिटी है। बचाता है तो भाई खतरनाक भी है, बचाता है तो तोड़ता भी होगा। वही सेम यूज है। यूज मेनली फॉर मैन इन द मेटल अटैक। एमआईटी में अटैक करता है। ठीक है, मैन इन द अटैक अटैक के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो स्निफिंग, इंजेक्टिंग पैकेट्स ऑन लैन। तो हाँ, तो जो अटैक है स्निफिंग एंड इंजेक्टिंग पैकेट्स ऑन लैन, इसकी फंक्शनलिटी देखते हैं। ठीक है। ट्रैफिक कैप्चर करते हैं दोनों। यस यस, प्रोटोकॉल एनालिसिस, ये 1000+ प्रोटोकॉल को एनालाइज करता है, मतलब प्रोफेशनली वे में। और जो दूसरा है एटरकैप, बेसिक वे में ही करता है कि नॉर्मल है। इसीलिए हम वायरशार्क के साथ, मतलब एमआईटीएम के साथ, अटैक के साथ वायरशार्क को खोल के रखते हैं, देखते हैं कि भाई हमारा अटैक हो रहा नहीं हो रहा, डिटेल्ड वे में। एमआईटीएम अटैक वायरशार्क में नहीं होता, इसका हम सिर्फ यूज करते हैं प्रोटोकॉल्स देखे थे। एटरकैप में होता है एआरपी पॉइंटिंग, डीएनएस स्पूफिंग। एक्टिव पैकेट इंजेक्शन वायरशार्क नहीं करता, बल्कि एटरकैप करता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी टूल है। और वो इस एल्टर कैप जो सिक्योरिटी टूल है, यानी कि उसमें चेंजेस भी कर सकता है। फायर शार्क चेंजेस तो करता है, लेकिन पैसिवली। पैसिव बोलूँ तो नॉर्मल चेंजेस होते हैं ना, पैकेट्स आ रहा है, पैकेट्स को चेंज करना। चेंज से मेरा मतलब है पैसिव दिखा देगा कि इतने पैकेट आ रहा है, ये डिटेल्ड में दिखाता है वायर शार्क। ठीक है। जीयूआई इंटरफेस, मतलब एक कॉमन इंटरफेस होता है ना, कि इसका अलग से इंटरफेस है, कमांड पे नहीं चलता। वायर शार्क का जीयूआई इंटरफेस है, एक ऐप की तरह है। लेकिन एटर कैप कमांड भी है और ऐप भी है। डिक्रिप्शन, मतलब अगर कोई पासवर्ड मिला है हमको, उसको इनक्रिप्ट कर, डिक्रिप्शन, डिक्रिप्ट कर रखा है, उसको इनक्रिप्ट करना है। अगर तुम्हारे पास की है, इनक्रिप्ट है तो डिक्रिप्ट करना है। अगर तुम्हारे पास की है तो कर सकते हैं, लेकिन एटरकैप में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। टारगेटिंग स्पेसिफिक होस्ट वायर शार्क में पॉसिबल है, और एटरकैप में कुछ ज़्यादा ही पॉसिबल है, क्योंकि एमआईटी में हमको ऑप्शन मिलता है कि किस डिवाइस पे करना है। उसका मैक एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस हमको शो करता है, तो हमको पता लगाना होता है किस पे अटैक कर रहा है स्पेसिफिकली। ठीक है। ये एक फंक्शनलिटी थी, क्या क्या फंक्शन इसके अंदर हैं। तो एक बार इसको पढ़ लो और देख लो। ठीक है, बाकी पीडीएफ मिल जाएगा। यूज केस वारशार्क, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग मतलब नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है, तुम नेटवर्क चला रहे हो और स्पीड में नहीं चल रहा, मतलब उतनी स्पीड मिली 50 Mbps है, तुमको 10 मिल रहा है। ठीक है, क्यों मिल रहा है भाई 10, तो तुमको देखोगे प्रोटोकॉल्स आ रहे नहीं आ रहे, पोर्ट्स, मतलब जो पैकेट्स है वो आ रहे नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसे देखोगे कितने डिवाइस कनेक्टेड है, कहीं कोई अननोन बंदा तो नहीं जिसको पासवर्ड पता नहीं लीक हो गया। इतने सारे बंदे बैठे हैं। प्रोटोकॉल एनालिसिस की प्रोटोकॉल एनालिसिस बोलूँ तो कि मतलब एक डिवाइस पे कितने चीजें वर्क कर रही है, उसको प्रोटोकॉल में डिवाइड कर देता है वो। ठीक है, वैसे प्रोटोकॉल एनालाइज करता है कि एक डिवाइस से कितने पैकेट्स आ रहे हैं, कितने पैकेट्स आ रहे हैं, ऐसे। सिक्योरिटी ऑडिटिंग, पैसिव। पैसिव का मतलब, पैसिव मतलब सिर्फ चीजों को देखना होता है ना, मतलब पीडीएफ समझो, पीडीएफ को हम सिर्फ देख रहे हैं, तो ये पैसिव हो गया।
और कोई पीडीएफ एडिटर खोल रहे हो, उसमें पीडीएफ को एडिट कर रहे हो, तो वो पैसिव की जगह कैसे बोलो एक्टिव हो गया। ठीक है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग मतलब सिक्योरिटी में देख सकते हो तुम, सिक्योरिटी में चेंजेस बोलो तो मतलब इसमें पूरा काम होता है पैकेट्स का, कि तुम पैकेट्स देख सकते हो। तुम अगर अटैक मार रहे हो तो पैकेट्स में कुछ चेंज दिख रहा है, कुछ बड़ा चेंज दिख रहा है। अभी तक सिर्फ 100 दो सौ हजार 1200 ऐसे पैकेट चल रहे थे, एकदम से 10,000 20,000 हो गया। तो मतलब तुमने कुछ तो इंजेक्ट किया है ना वाईफाई में, तभी इतना लोड पड़ा है वाईफाई पे। तो तुम मेनली वायरशार्क से ये देख सकते हो, एजुकेशनल एंटरटेन ट्रेनिंग के पर्पज से होता है वायरशार्क। इसे सब प्रेफर करते हैं कि पहले वायरशार्क सीख लो, वायरशार्क समझ लो। एटर गैप पेनिट्रेशन टेस्टिंग उस पर अटैक्स दिखाता है, बार बार अटैक करता है, मतलब अटैक करता है तो बचाना भी सीखता है, तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया। परफॉर्मिंग एमआईटीएम अटैक, मैन इन द मिडल अटैक जो होता है वो परफॉर्म करने में नंबर 1 है एटर गैप। ट्रैफिक मैनिपुलेशन एंड इंटरप्शन, ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर देता है। मैंने जैसा बताया कि बंदा यूट्यूब पे बैठा है, तुम गूगल पे कर सकते हो, एक अलग से कर रखा है। अगर एचटीटीपी साइड है तो तुम उसकी डिटेल्स, उसकी क्रेडेंशियल्स प्लेन टेक्स्ट में देख सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेटिंग नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज, बोलूँ तो वल्नरेबिलिटी इसमें एक बस नाम दिया मैंने। इसका मेरा मतलब है कि तुम इसमें पेलोड इंजेक्ट कर सकते हो वाईफाई में, कि तुम जब भी पासवर्ड कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा एक पेज खुलेगा, वहां से ऐप डाउनलोड होगा, जब तक तुम ऐप डाउनलोड नहीं करोगे वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा। ऐसा करके इसको वल्नरेबिलिटी का नाम दिया बस मैंने। ठीक है। वल्नरेबिलिटी मतलब एक कमी है, तो वो कमी पेलोड के नाम से है, ऐसा समझो। सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, Wireshark is non-intrusive and passive. It capture and analyze data without affecting the network. ऐसा समझो कि तुम सिर्फ बुक ऊपर ऊपर से खोल रहे हो, वारशार्क हो गया। मतलब तुम देख रहे हो, कैप्चर कर रहे हो। कैप्चर मतलब तुम ज्ञान तो ले रहे हो बुक से, लेकिन सिर्फ तुम जो लिखा है वही ज्ञान आ रहा है तुम्हारे पास। एडिटर कैप में क्या है, तुमने बुक वाले से बात कर रही है और वो बुक तुम्हारे सामने लिख रहा है, तुम पढ़ भी रहे हो, तुम समझ भी रहे हो, लेकिन तुमने बोला नहीं ये लाइन जितनी है भाई इसको चेंज करो, ऐसा। एडिटर कैप में तुम राइटर हो, वायर शार्क में तुम बस एक पढ़ने वाले हो, लाइब्रेरी बनते हो भाई तुम। ठीक है। एटर क्या करता है, इंट्रूसिव है एंड एक्टिव है। इंट्रूसिव मतलब एग्रेसिव हो, एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है। इसमें तुम चेंज कर सकते हो। इट कैन अल्टर ट्रैफिक, इंटरसेप्ट क्रेडेंशियल, डिस्टर्ब कम्युनिकेशन। टाइपिकल यूजर वायरशार्क नेटवर्क एडमिन, फोरेंसिक एनालिस्ट, रिसर्चर। और वाइटर कैप कौन करता है, एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, रेड टीमर, जैसा बताया। वायरशार्क नेटवर्क एडमिन, मेरा नेटवर्क है तो भाई मैं खुद कर रहा हूँ। फोरेंसिक एनालिस्ट, जो एफबीआई वाले बंदे होते हैं और अपने नेटवर्क पे जांच सकते हैं, भाई उनका कुछ होगा काम वाईफाई का, स्पीड स्लो होगी, डाटा नहीं जाएगा, अलग अलग डाटा चीज है भाई, उनकी अलग अलग चीज है ना। रिसर्चर्स की भाई उन्होंने कोई मतलब फॉर्मूला निकाला है, कोई चीज निकाली है, उसमें नेट लो नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर बना रहे, कुछ बना रहे, मतलब रिसर्चर्स का एक मेन काम है। एटर क्या बोलो तो एथिकल हैकर, कि हम ठीक है, हम एटर कैप का यूज करते हैं देखने के लिए वाईफाई में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है, कमी क्या क्या कमी है, क्या क्या हम वाईफाई से कर सकते हैं, एक वाईफाई से खाली। और एटर कैप का दूसरा है पेनिट्रेशन टेस्टर। अरे यार ये हो जाती है बीच में यार, देखा। ठीक है। और पेनिट्रेशन टेस्टर मतलब एक अटैक मार रहा है और बचा रहा है, खुद ही चेक कर रहा है कि कैसे होता है। रेड टीमर मतलब रेड टीमर होता है, कैसे बताऊं, कि इलीगल चीजों को ट्राई करता है कि वर्क कैसे करती है, मतलब खोलता है उस चीज को, उसकी समरी सुनो। फीचर पैसिव स्निफिंग दोनों में हो जाती है। पैसिव मतलब कि ऊपर ऊपर से देखना, दोनों कर लेते हैं। एमआईटीएम की कैपेबिलिटीज वायरशार्क में नहीं होती, एडर कैप में होती है। पैकेट इंजेक्शन वायरशार्क नहीं करता क्योंकि वायरशार्क एक्टिव नहीं है, वायरशार्क पैसिव है, सिर्फ देख सकता है, जैसे मैंने बताया बार बार। एडर कैप कर सकता है पैकेट इंजेक्ट। ठीक है। जीयूआई सपोर्ट दोनों में मिलता है, और एडर कैप में कमांड भी मिलता है। बेस्ट फॉर एनालाइज होता है, एनालिसिस होता है वायरशार्क, और अटैक और पेन टेस्टिंग के लिए होता है एडर कैप। ठीक है। इफ यू आर एनालाइजिंग नेटवर्क फॉर परफॉर्मेंस और डायग्नोस्टिक, यूज वायरशार्क। मतलब तुम्हारे वाईफाई में कोई परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, कि क्या कहते हैं वाईफाई बिल्कुल बंद हो गया, तुम उसको ट्रबल शूट करते हो। डायग्नोस्टिक मतलब ट्रबल शूट होता है, तुम वाईफाई को बिल्कुल अंदर से देख रहे हो, तो उसमें तुम वायरशार्क यूज करते हो। इफ यू टेस्टिंग नेटवर्क सिक्योरिटी नीड टू सिमुलेट अटैक, तुमको कुछ अटैक परफॉर्म करना है, तुम्हें देखना है वाईफाई से क्या क्या कर सकते हैं, वाईफाई से अगर ये अटैक हो रहा है तो बचना कैसे है, तो तुम एट्रैक को यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इतना ही था, अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बता सकता है।